प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है टाइम एंड टेंस जो कि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरह है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिसके कारण जो है आपके एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा नंबर आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को समझने का कोशिश करें और लॉजिक समझें कि भाई इसमें से जो है क्या लगेगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला नंबर में हम अगर बात करते हैं कि आपका दिया हुआ आई डैश टेकन बाई कैमरा, तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि आई के साथ क्या लगेगा। आई हमारा क्या है, सिंगुलर ज़रूर है, लेकिन ये एम और वाज, ये सिर्फ एम और वाज को ही सिंगुलर में लेता है। बाकी बात ये आई जो है हमेशा प्लूरल वर्ब को लेता है। तो हमारा प्लूरल कौन कौन सा है, तो देखिए बी नंबर में सिंगुलर है तो ये नहीं लेगा, और आई के साथ जो है हैज कभी भी नहीं लगता है। दूसरा नंबर में आई के साथ इज कभी भी नहीं लगता है। तीसरा नंबर में आई के साथ डज कभी भी नहीं लगता है। चूँकि ये डज आपका सिंगुलर है, ये डज आई के साथ कभी भी नहीं लगता है। अब रहा मेरा पहला ऑप्शन, तो आई के साथ हैव लगता है। आई के साथ क्यों हैव लगता है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं मेरे पास कलम है तो आई हैव ए पेन बोलते हैं, ठीक है। तो हम हमेशा जो है आई के साथ हैव का ही यूज करेंगे। तो ये आपका ये पहला नंबर में जो है आपका हैव लगेगा। उसके बाद दूसरा नंबर की हम बात करते हैं, तो दूसरा नंबर में आपका दिया हुआ है ही वेंट ऑन। अब रहा कि इस ऑप्शन में आपका जो है क्या लगेगा, तो ही वेंट ऑन टॉक लगेगा कि टू टॉक लगेगा, या टॉकिंग लगेगा, या टॉक्ड लगेगा। तो यहाँ पर मेरे पास 4 गो ऑप्शन है। आप इस ऑप्शन के माध्यम से समझ सकते हैं कि ऑन के बाद यानी ही वेंट ऑन। अब देखिए ही के साथ वेंट लगा हुआ है, WENT वेंट लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका पास्ट टू को दिखला रहा है। ये आपका क्या है, पास्ट वाला है। तो वह गया, तो वेंट ऑन यहाँ पर जब भी आपका होगा टॉकिंग होगा, ठीक है। वह कहाँ गया भाई, तो बातचीत करने के लिए गया, ठीक है। बातचीत करने के लिए गया, तो बातचीत करने की क्रिया जो है यहाँ पर लगातार होगी, बार बार होगी। इसी के कारण से जो है यहाँ पर आपका टॉकिंग लगेगा, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब हम तीसरे नंबर की बात करते हैं। तो तीसरा नंबर में बोल रहा है वी डैश रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन। तो अब देखिए यहाँ वी आपका कौन सा सब्जेक्ट है, वी आपका प्लूरल है। वी जब आपका प्लूरल है तो आपका देखिए ये गॉट जो है V2 है, ठीक है। अब ये गेटिंग, वी के साथ गेटिंग नहीं लगेगा। वी के साथ गेटिंग इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वी के साथ अगर आर रहेगा तभी आप गेटिंग लगा सकते हैं। अब रहा वी के साथ गेट्स नहीं लगा सकते हैं चूँकि वी प्लूरल है और ये गेट्स आपका सिंगुलर है। अब रहा आपका ए और यहाँ पर रहा डी। तो यहाँ पर अब सेंटेंस में हम ये दोनों को बैठा करके देखते हैं कि क्या लगेगा। वी गोट रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन, यानी ये कह रहा है कि बारिश हुई हर एक मौसम में भारत में। तो बारिश हुई तो ऐसा तो नहीं होगा ये सेंटेंस कि वी गेट रेन, यानी हम लोग जो है भारत में क्या होता है कि हम लोग हर एक मौसम में जो है सारे मौसम में भारत में बारिश होती है। बारिश से सारे मौसम में बारिश हुई, ये तो बात आपका सही नहीं है। आपका जब भी आंसर आएगा तो आपका ए नंबर का आएगा वी गेट रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन। अब चौथे नंबर की बात करते हैं। तो चौथा नंबर में बोला इट वॉज काइंड डैश यू टू हेल्प मी। इट वॉज काइंड, अब यहाँ पर वह इट वॉज काइंड हो, ठीक है, दयालु था, ठीक है। यह दयालु था, ठीक है। किस लिए दयालु था, तो यू आपके प्रति दयालु था, आपसे दयालु था, आपके लिए दयालु था। तो यहाँ पर हेल्प मी यानी वह इट वॉज काइंड। अब रहा कि एट का यहाँ पर नहीं होगा। एट का नहीं होने का कारण क्या है, काइंड एट यू नहीं होता है क्योंकि वो दयालु था। अगर दयालु है तो वो आपसे आपके प्रति दयालु हमेशा रहेगा। तो एट का यूज हम लोग जो है मतलब अनिश्चित चीज़ों में करते हैं। काइंड इन यू, इन तो खैर पॉसिबल है ही नहीं।
काइंड ऑन यू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रिलेशन बतला रहा है कि काइंड का जो है रिलेशन किससे है, आपसे है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑफ का यूज किया जाएगा। अब रहा 5 नंबर में वुड यू माइंड डैश द डोर। तो अब हम रहा कि आप लोग ध्यान देंगे, वुड यू माइंड डैश द डोर शट लगेगा कि शटेड होगा, क्योंकि शटेड इसलिए नहीं लग सकता है क्योंकि यहाँ वुड दिया हुआ है, ठीक है। अब रहा हैव शट, तो हैव यहाँ पर शट नहीं लग सकता है। अब रहा अगला आपका जो है शटिंग की बात कर रहे हैं, वुड यू माइंड शट द डोर। अब यहाँ पर देखिए हमारे ख्याल से ये जो ए नंबर का ऑप्शन है और ये डी नंबर का ऑप्शन दिया, तो वुड यू माइंड शटिंग द डोर, मतलब ये कह रहा है आपसे कि आप थोड़ा सा दरवाज़ा को बंद करेंगे, आप दरवाजे को बंद करने में ध्यान लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आने वाला है वो है शटिंग, ठीक है, कि आप दरवाज़ा को बंद कर दिए, ध्यान दे करके आप दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। तो वहाँ पर ये हो सकता है, लेकिन मेरे कन्फर्म के अनुसार आपका ए नंबर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला 6 नंबर में क्या कह रहा है। 6 नंबर में आपका यही कह रहा है कि दे डैश हिम चेयरमैन। तो हमेशा चेयरमैन का चुनाव जो है हमेशा पास्ट में होता है, दे इलेक्टेड, यहाँ पर क्या होगा भाई, इलेक्टेड द चेयरमैन। ये नहीं होगा, इलेक्ट नहीं होगा या इलेक्टिंग नहीं होगा कि हमेशा हर एक साल जो है चेयरमैन का चुनाव होता है या हर एक बार जो है चेयरमैन का चुनाव होगा। तो यहाँ पर ये सिचुएशन नहीं आने वाला है, तो जब भी होगा वहाँ पर इलेक्टेड का होगा। चलिए अब हम दूसरे नंबर की बात करते हैं। दिया हुआ है अमर सेज डैट ही डैश इंग्लिश लेसन एवरी डे। अब रहा अमर कहता है कि वह डैश इंग्लिश लेसन एवरी डे, तो ही आपका तो सिंगुलर है, ही के साथ अगर इज लगा हुआ रहता तो आप टेकिंग लगा सकते थे, लेकिन इज तो लगा हुआ नहीं है, इस कारण से एक नंबर का ऑप्शन यानी ए नंबर का ऑप्शन आपका नहीं लगेगा। अब रहा कि बी नंबर का ही इज टेकिंग दिया हुआ है, ठीक है, ही इज टेकिंग इंग्लिश एवरी डे लेसन, तो यहाँ पर इज लग सकता। अब रहा कि हमारा जो है ही हैज टेकन इंग्लिश एवरी डे, ये हमारा डी नंबर का क्यों नहीं लग रहा है। डी नंबर का इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अमर कहता है, ठीक है, अमर कहता है कि वह जो है प्रत्येक दिन इंग्लिश का लेसन लेता है या इंग्लिश का लेसन पढ़ता है। तो ये जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, इस कारण से आपका डी नंबर का ऑप्शन नहीं होगा। अब रहा कि अमर कहता है कि ही टेक्स इंग्लिश लेसन एवरी डे, अमर कहता है कि वह जो है इंग्लिश का लेसन हर एक दिन लेता है। अमर कहता है कि इंग्लिश का लेसन हर एक दिन ले रहा है, तो ले रहा है आपका दोनों ऑप्शन में लगता है, लेकिन ज़्यादा बेटर जो आपका सी नंबर का होगा, ठीक है। अब हम 8 नंबर का बात करते हैं। तो 8 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है। 8 नंबर आप देख लें पूरा सेंटेंस को। 8 नंबर में यही कह रहा है डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल, यानी बोल रहा है कि आप कॉल करना मत भूलें। व्हेन यू डैश टू द जिम, जब आप जिम जाते हैं तो मुझे कॉल करना मत भूलें, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका पूरा सेंटेंस देखिए, ये कह रहा है कि डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल। तो यहाँ पर गोन यानी आप गए, ठीक है, जब आप जिम गए तो मुझे कॉल करना मत भूलें। तो ऐसा नहीं होता है, जब आप जिम जाते हैं तो मुझे कॉल करना नहीं भूलते हैं, ये परफेक्ट सेंटेंस होगा। तो ये परफेक्ट सेंस होगा, इस हिसाब से ए नंबर नहीं जाएगा। अब दूसरा नंबर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि हैव गोन, तो ये नहीं होगा कि आप जब भी जा चुके हैं जिम, जब भी जिम जा चुके हैं तो कॉल करना मत भूलते हैं, तो ऐसा तो सेंटेंस नहीं बैठ रहा है। तो आपका ये सही नंबर में डी नंबर में आएगा। वेन तो खैर कोई सवाल ही नहीं कि सेंटेंस आपका जो है प्रेजेंट में है तो पास्ट में चला जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा। अब रहा 9 नंबर का। तो 9 नंबर की हम बात जब करते हैं तो 9 नंबर का ऑप्शन जो है क्या होगा। तो 9 नंबर का देखा जाए ऑप्शन क्या होगा।
दे मेड हर डैश ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो मेड का मेक का भी टू हो गया मेड, मेड मीन्स होता है बनाया, उसे न्यू कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर आपका जो हम बात कर रहे हैं तो साइन होगा, टू साइन होगा, साइनिंग होगा या साइंड होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साइन लगाते हैं तो साइन का लगाने के बाद जो है आपका क्या ये सही आता है, दे मेड हर साइन ए न्यू कॉन्टैक्ट, यानी वे लोग क्या किए, नए कॉन्टैक्ट पर साइन किए। ठीक है, तो यहाँ पर साइन आपका लग सकता है लेकिन टू साइन आपका नहीं लगेगा। टू साइन आपका नहीं लगने का रीज़न है कि टू आपका तभी लगता है यहाँ पर जब इज आर एम रहेगा। अब रहा साइनिंग, तो हर इज आर एम रहेगा तब न साइनिंग लगाएंगे, और वहाँ पर हैव हैड रहेगा तो हम लोग वहाँ पर जो है साइन का यूज करेंगे। तो आपका तो चलिए अगला हम बात करते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर में बोल रहा है ही डैश ए थीफ लास्ट नाइट। तो यहाँ पर ये लास्ट नाइट जो है पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए कि क्वाइट वी डैश टू द रेडियो, यानी शांति रखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं। तो वी आर लिसनिंग रेडियो, ए नंबर का आपका जाएगा, वी आर लिसनिंग रेडियो ए नंबर का जाएगा। अब रहा आपका 12 नंबर में हैव यू डैश हिम। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आएगा हैव यू साव हिम, हैव यू साव हिम, हैव यू साव। अगर साव लगाते हैं तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साव की जगह भी3 लगेगा, सीन लगेगा, तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन नहीं जाएगा। यहाँ जब भी आएगा सी साव सीन आएगा तो आपका यहाँ 12 नंबर का डी नंबर जाएगा। अब हम 13 नंबर की बात कर रहे हैं। 13 नंबर में क्या होगा आपका, तो देख लीजिए सबसे पहले 13 नंबर में जो है हम बात जो कर रहे हैं, तो 13 नंबर का आपका बोल रहा है आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुली। आई डैश यू एडवाइस, एक एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह देना, एक होता है एडवाइस का मतलब सलाह लेना। तो टेल और हैड एडवाइस का तो सवाल ही नहीं है। अब एडवाइस यहाँ पर लगने का रीज़न यही है, तो एडवाइस लगने का रीज़न यही है कि आपका जो है ये मैं आपको सलाह देता हूँ, आई एडवाइस यू टू रीड द बुक केयरफुली, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप जो है किताब को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस कारण से आपका ए नंबर का ऑप्शन जाएगा। उसके बाद जो है हम बात करते हैं डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर। तो यहाँ पर डू के बाद जो हमेशा ये V1 लगता है, V1 लगता है तो V1 आपका है रिमेंबर। ठीक है, तो आपका 14 नंबर में क्या होगा, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर। अगला रहा 15 नंबर का, तो 15 नंबर का ही हैज, हैज के बाद जो है V3 लगना चाहिए, ही हैज वॉन द प्राइज। यहाँ पर आपका हैज के बाद जो है आपका कौन सा लगेगा, तो हैज के बाद जो है आपका डी नंबर ऑप्शन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि V3 लगता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर में द टीचर डैश अबाउट द वेदर। क्योंकि टीचर जो है क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए चारों का ऑप्शन लगभग एक समान है, तो यहाँ पर टॉक्ड, द टीचर टॉक्ड अबाउट द वेदर, यानी वो किसके बारे में बातें कर रहे हैं, वेदर के बारे में बातें कर रहे हैं। तो आपका ये ऑप्शन नहीं जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन आएगा। और स्पोक का से मतलब कहना, सेड मतलब कहा, स्पोक का मतलब होता है बोलना, तो यहाँ पर नहीं जाएगा, आपका परफेक्ट आंसर सी नंबर जाएगा। अब रहा आपका 15 नंबर, ये 17 नंबर का। तो 17 नंबर की हम अगर बात करते हैं तो यस्टरडे, यानी ये बीता हुआ कल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर पास्ट लगेगा भाई। पास्ट वाला में कौन सा ऑप्शन होगा, तो पास्ट वाला में आपका डी नंबर ऑप्शन आएगा। यस्टरडे आई वेंट टू बाय ब्रेड, यानी यस्टरडे को मैं क्या खरीदा था, ब्रेड खरीदा था। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज। लेट मी, देखिए लेट मी के बाद जो है हम बात कर रहे थे कि कौन सा ऑप्शन आपका आता है, तो लेट मी के बाद जो है V1 लगेगा। तो लेट मी के बाद जब V1 लगेगा तो आपका V1 सी नंबर ऑप्शन में है। टू लिव लगेगा नहीं, लिविंग जो है होगा नहीं, हैव लिव्ड होगा नहीं। अब रहा रीता, तो क्या होगा, रीता लिसनिंग द रेडियो, रीता इज लिसनिंग द रेडियो, यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन चला जाएगा।
उसके बाद जो हम बात करते हैं, ये 19 तक हो गया। अब हम अगला 20 नंबर का बात करते हैं। तो 20 नंबर में तो चलिए हम 20 नंबर का बात करते हैं। तो 20 नंबर में क्या होगा, 20 नंबर में आपका ये दिया हुआ है वी डैश डैट यू वुड सक्सेड। तो यहाँ पर आपका होपिंग होगा, होप होगा, या फिर हैड होप्ड होगा, या विल होप होगा। तो यहाँ पर आपका देख लीजिए, अगर ए नंबर का ऑप्शन नहीं जाएगा, क्यों इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि आपका एक नंबर में जाने के लिए आपके पास वी के साथ आर होना जरूरी है। क्योंकि आर है नहीं, इस कारण से ए नंबर ऑप्शन आपका नहीं जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन आपका नहीं जाएगा। अब रहा बी हॉप्ड, हॉप्ड की बात कर रहे हैं, तो आपका बी नंबर का ऑप्शन जा सकता है, ठीक है। अब रहा कि वी हॉप्ड, मैंने आशा किया कि आप जो है सफल होंगे, हम लोग ने आशा किया कि आप सफल होंगे। हैड हॉप्ड, आशा की, हम लोग जो है आशा कर चुके थे कि आप लोग सफल होंगे, ऐसा नहीं है। आपका वी हॉप्ड, हम लोग आशा किए कि आप लोग जो है सफल होंगे, हम लोग आशा किए आप लोग सफल होंगे, इस कारण से जो आपका यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 21 नंबर का ये कह रहा है, क्या कह रहा है, यू के साथ आर लगेगा तो सी नंबर ऑप्शन जाएगा, यू आर प्लेइंग द पियानो, ठीक है। अब रहा 22 नंबर का वी डैश इन यस्टरडे। तो यस्टरडे ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, पास्ट ये हैव जो है प्रेजेंट में है, विल फ्यूचर में है, तो आपका बी नंबर का ऑप्शन जाएगा। वी विजिटेड हिम, वी विजिटेड, अब ये ए नंबर का भी ऑप्शन जो है आपका लग रहा है, वी वेयर विजिटिंग हिम यस्टरडे, मैं उनसे मुलाकात कर रहा था, मैं किया। ज़्यादा परफेक्ट आंसर जो है आपका ए नंबर का नहीं होगा, तो बी नंबर ऑप्शन में होगा। अब हम बात करते हैं 23 का। तो 23 में जो है आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा, 23 में आप देख लीजिए। 23 की अगर हम बात करते हैं, ही डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर आवर एवरीडे। तो क्या होगा यहाँ, प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिसेस होगा, इज प्रैक्टिस होगा, वाज प्रैक्टिस। अगर इज हम लगाते तो प्रैक्टिसिंग नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग है नहीं, वाज लगाते तो प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ही प्रैक्टिसेस, ए नंबर आपका ऑप्शन जाएगा। अब रहा आपका द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे, तो बोल रहा है द टीचर टाउट होगा, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। अब रहा 25 नंबर का। तो 25 नंबर में क्या होगा, प्लीज़ बी क्वाइट, आई एम डूइंग माई होमवर्क। तो ये आपका सही ऑप्शन जो है सी नंबर में जाएगा। क्योंकि आई के साथ इज नहीं लगता, इस कारण से ए नहीं जाएगा। आई के साथ विल नहीं लगता, सेल लगता है, इस कारण से विल डूइंग नहीं लगेगा। आई के साथ इज लगता, आर नहीं लगता, तो इस कारण से आपका जो है सी नंबर का ऑप्शन जाएगा। अब रहा आपका 26 नंबर में। 26 नंबर में क्या कह रहा है, 26 नंबर में यही कह रहा है कि ए लॉट ऑफ एनर्जी वास्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर, यानी बहुत सारे एनर्जी जो है बर्बाद हो गए खजाने की खोज में, बर्बाद हो गए। तो ये आपका जो सेंटेंस दिया है, ये सेंटेंस आपका जो है पेसिव फॉर्म में है, पेसिव फॉर्म में है, इसी के कारण से वाच के बाद जो है यहाँ पर भी3 लगा सकते हैं। क्योंकि ए लॉट ऑफ एनर्जी ये क्या सिंगुलर है, ए लॉट ऑफ एनर्जी हमारा ये सिंगुलर है, इसी के कारण से हम लोग जो है यहाँ पर वास्टेड लगा है, ठीक है। तो आपका ये 1 नंबर में जाएगा। अब रहा नेक्स्ट नंबर। तो दूसरा नंबर की बात कर रहा है, व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली गो, यानी जब सूरज चमकता है, जब सूरज उगता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, किस चीज़ के लिए जाते हैं, तो स्विमिंग के लिए जाते हैं, तो आपका डी नंबर ऑप्शन जाएगा। अगला रहा द मेन वॉच डैश बाय डॉग। तो द मेन वॉच B10 V3 हो जाएगा भाई। V3 क्या है, ए नंबर में ऑप्शन में है, आदमी को जो है कुत्ता के द्वारा काटा गया है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन जाएगा। अब रहा दे डैश हर नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर क्या होगा, दे नेक्स्ट वीक यानी फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है कि अगले सप्ताह वे लोग आएंगे,
तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन जाने के लिए आपका विल कम लगेगा, क्योंकि ये आपका फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है आपका सेंटेंस। अब देखिए आप अगला बोल रहा है लिसन, सुनिए, राधा डैश, तो राधा इज प्लेइंग द सितार होगा, राधा इज प्लेइंग द सितार होगा, राधा विल प्लेइंग द सितार नहीं होगा। अगला रहा आई एम डैश माई बेड, तो मेक नहीं होगा, एम के साथ जो भी बिफोर लगता है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा आई एम मेकिंग माई बेड, ठीक है। अगला रहा ही डैश वीडियो गेम्स, तो ही डैश वीडियो गेम्स, ही इज प्लेइंग वीडियो गेम, तो आपका डी नंबर ऑप्शन जाएगा। हेड प्लेइंग नहीं होगा, एम प्लेइंग नहीं होगा, क्योंकि ही के साथ जो है हेड के बाद V3 नहीं लगता है, ही के साथ आर नहीं लगेगा, ही के साथ जो है एम नहीं लगेगा, इस कारण से जो है डी नंबर ऑप्शन आपका जाएगा। अब देखिए 33 नंबर का हम बात कर रहे हैं, तो 33 नंबर में क्या कह रहा है, 33 नंबर में यही आपका कह रहा है कि वेन सीता जब सीता आती है या सीता जब आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वेन विल सीता कम बैक, जब सीता वापस आएगी तो हम उसके प्रॉब्लम के बारे में बातें करेंगे, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आएगा। जब सीता आती है तो हम लोग उसके प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता है, किसी इंसान के प्रॉब्लम के का डिस्कशन जो है हमेशा बार बार नहीं होता, लगातार नहीं होता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला रहा आपका डैश आई डैश हेयर सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर हैज़ बीन हैव बीन, चूँकि आई के साथ हैव लगता है, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है आई हैव बीन वेटिंग सिंस हेयर मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं सुबह से उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो ये आपका ऑप्शन जाएगा। अब अगला रहा आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, तो यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए अगला है माई ब्रदर डिड नॉट के बाद जब V1 का लगाएंगे, चूज लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो आएगा ए नंबर आएगा, चूज आएगा, ठीक है। चूजिंग इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डिड के बाद जब भी होता है V1 लगता है, तो ये तो आपका हो गया। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ही डैश इफ़ वी हैड टेकन अवर फूड, तो यहाँ पर क्या होगा, ही आस्क्ड, यानी वह अगर मुझसे पूछता है, ठीक है, तो वी हैड टेकन, वह अगर मुझसे पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, भोजन ले लेंगे, हम लोग खाना ले लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ए नंबर का ऑप्शन क्यों जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन इसलिए जाएगा क्योंकि वहाँ कह रहा है कि वह मुझसे अगर पूछा तो हम लोग क्या करेंगे, भोजन लेंगे, हम लोग खाना खाएंगे, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन जाएगा। और विल आस्क आपका नहीं जाएगा, आस्क भी नहीं जाएगा। उसके बाद जो हम 38 की बात करते हैं, सी डैश 6 बुक ऑन इंडियन मैथोलॉजी, तो सी हैज़ रिटेन आएगा, सी हैज़ रिटेन आएगा भाई, तो सी हैज़ रिटेन इसलिए आएगा क्योंकि सी के साथ जो है सी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर जो है हैज़ का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला है ऑल डिपेंड्स ऑन डैश द एग्जामिनेशन, ऑल डिपेंड्स ऑन आपका जो है ऑल डिपेंड्स ऑन की अगर बात की जाती है तो सारे लोग डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं किसके ऊपर, तो अपने एग्ज़ाम के पास करने पर डिपेंड करते हैं, तो हिज पासिंग होगा यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा हिज पासिंग होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला, वुड यू माइंड डैश टू माई हाउस, अब रहा प्लीज़, वुड यू माइंड मतलब आप थोड़ा सा दिमाग देंगे, वुड यू माइंड, तो यहाँ पर हम बात करते हैं वुड यू माइंड कमिंग टू माई हाउस प्लीज़, मतलब कमिंग, थोड़ा सा ध्यान दें और मेरे घर में आए प्लीज़, तो यहाँ पर ये क्रिया जो है बार बार लगातार की बात कर रही। अब देखिए वुड पहले लगा हुआ है, जब भी यहाँ पर जो है लगेगा आपका वर्ब लगेगा, हैज़ लगने का कोई सवाल ही नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लगेगा, टू कम भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। अब रहा आपका अगला ऑप्शन, व्हाट टाइम डज द बस, यानी सेंट्रल लंदन के लिए बस जो है कितना बजे जो है छोड़ रही है, तो यहाँ पर कितना बजे छोड़ रही है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन जो है बी नंबर का होगा, ठीक है। अब रहा
आपका डैश। तो यहाँ पर क्या होता है, ड्राइविंग ए कार यानी चलती हुई गाड़ी अगर खूब स्पीड में रहेगा तभी ना आपका जो है वो डेंजरस स्थिति में आएगा। तो इसी के कारण से यहाँ पर ड्राइविंग कार होगा। अब रहा अगला नंबर में 43 नंबर का, वेन राधा डैश बैक। अगर राधा वापस आती है या अगर राधा वापस आती है या अगर राधा वापस आएगी तो वह जो है क्या करेगी, स्लिप करेगी। तो यहाँ पर देखिए ये राधा के साथ ये सी नंबर कम से नहीं कम हो सकता है, विल कम भी हो सकता है। ये तो हैज कम का तो कोई सवाल ही नहीं है। वेन राधा कम्स, जब राधा आती है तो वो सोएगी, जब राधा आएगी तो सोएगी। इस हिसाब से जो है आपका ये भी लग सकता है। कैसे लग सकता है भाई, अगर एक सेंटेंस की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जो है पटना आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर पटना आएंगे, तो प्रधानमंत्री पटना आएंगे इसका सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट में बनाते हैं, द प्राइम मिनिस्टर कम्स इन पटना। तो यहाँ पर इसी हिसाब से जो है यहाँ पर कम्स लग रहा है। ठीक है। अब रहा आपका माई सिस्टर डैश ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर अबाउट डी नंबर ऑप्शन जाएगा। कमलेश हैजबिन के बाद जो है V4 का यूज होगा, तो V4 यहाँ बी नंबर में जाएगा। डैश यू वर्क केयरफुली, तो यहाँ पर डू होगा भाई, डू योर वर्क केयरफुली होगा। अब रहा मीरा डैश ऑफ की अगर बात की, टर्न ऑफ मतलब मीरा क्या हुई, मुरी द लाइट और बंद की लाइट और कहाँ चली गई, सोने के लिए चली गई। तो इस हिसाब से जो है आपका बी नंबर ऑप्शन आएगा। हीज गोइंग टू बाय फ्लैट, सी नंबर आएगा। अब आई डू नॉट रीटा एनीमोर, तो आई डू नॉट के बाद जो है आपका क्या लगेगा, आई डू नॉट सी रीटा एनीमोर, तो यहाँ डी नंबर ऑप्शन आपका जाएगा। अब रहा आपका द फार्मर डैश द फील्ड, द फार्मर प्लाउज द फील्ड होगा, और क्या है, चूँकि इज आर एम लगा हुआ नहीं है, द फार्मर प्लाउज द फील्ड होगा। प्लाउइंग लगने के कारण जो है फार्मर के साथ इज आर एम लगना चाहिए, वो भी नहीं लगा हुआ है, ये तो खैर होगा नहीं, ये होगा नहीं। आई एम क्या होगा, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन चला जाएगा। एम के साथ जो आपका V4 लगेगा। अब रहा मस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी अधिकतर कैंडिडेट, चूँकि ये मस्ट ऑफ अस अधिकतर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका सी नंबर में हो जाएगा, हैव पास्ट हो जाएगा। क्यों भाई हैव पास्ट हो जाएगा, तो उसका रीज़न यही है कि ये प्लूरल है, तो ये भी आपका प्लूरल होगा। उसके बाद देवेर, उसके बाद क्या होगा, देवेर मेकिंग नॉइज, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका आने वाला है ये देवेर मेकिंग नॉइज होगा, वे लोग हल्ले कर रहे थे। तो ये आपका हो गया। अब जो है हम लोग बात करते हैं सी नंबर का, नहीं लगना चाहिए, ये V3 स्ट्रक्ड हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं 57 का। तो 57 आई इंजॉयड डैश देम अगेन, तो आई इंजॉयड आपका ऑलरेडी जो है इंजॉयड दिया है, तो इंजॉयड के बाद हम लोग जो है सी का प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं। इंजॉयड के बाद जो है हम लोग जो है सी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई सी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे तो देखने की क्रिया जो है बार बार होगी, लगातार होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के कारण से आपका ऑप्शन जो है सी नंबर में जाएगा। आई एंजॉयड सीइंग देम अगेन, यानी उनको मैं फिर से देख रहा था, तो इसी के कारण से बी नंबर ऑप्शन नहीं जाएगा। और हैड लगने का कोई सवाल ही नहीं, चूँकि ये ऑलरेडी V2 लगा चुका है। अब रहा आई, जब भी होगा डू नॉट होगा, तो डू नॉट सी नंबर ऑप्शन में अक्सर डू नॉट का प्रयोग होता है। अब रहा वी डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट बोला है, तो पास्ट होगा वी वेंट टू सिनेमा द लास्ट नाइट, तो ये 59 नंबर में हो गया। अब हम बात करते हैं 60 का। तो 60 नंबर में क्या कह रहा है, 60 नंबर में यही कह रहा है ही वेंट डैश इन द रिवर नियर बाय, तो यहाँ पर फिशिंग होगा, हम लोग जो है मछली पकड़ने गए। ठीक है,
यहाँ पर आपका फिशिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि फिश का मतलब होता है सिर्फ मछली और फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना। तो वी वेंट फिशिंग इन द रिवर बन जाएगा। ठीक है, हम लोग जो है नदी के नज़दीक जो है क्या करने गए, मछली पकड़ने गए। अब रहा डिड यू रिमेंबर, तो यहाँ पर डिड यू रिमेंबर पोस्ट द लेटर, डिड यू रिमेंबर टू पोस्ट लेटर, ये भी हो सकता है, लेकिन पोस्टिंग आपका नहीं हो सकता है। अब रहा इट कैन बी डिनाइड, यानी बोल रहा है यह इनकार नहीं किया जा सकता। क्यों इनकार नहीं किया जा सकता, डैश विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। तो आप रहा कि आपका वर्किंग हार्ड होगा, वर्किंग सो हार्ड होगा, वर्किंग सच हार्ड होगा या हार्डली वर्क होगा। तो आपका देखिए यहाँ पर इट कैन नॉट बी डिनाइड वर्किंग हार्ड, इट कैन नॉट बी डिनाइड वर्किंग हार्ड विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। अब वर्किंग सो हार्ड इसलिए नहीं होगा, सो हार्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वर्किंग। वर्किंग सच हार्ड तो ये होगा नहीं, सच इस तरह से हार्ड। अब ये हार्डली तो खैर जाएगा नहीं आपका, इस हिसाब किताब से जो है आपका इस कारण से 62 नंबर का वर्किंग हार्ड होगा। अब रहा हमारा 63 नंबर का, तो 63 नंबर में क्या कह रहा है, 63 नंबर में आपका ये क्वेश्चन कह रहा है शीज शॉक्ड, वह जो है बिल्कुल शॉक्ड हो गई। ठीक है, बिकॉज सी डैश ए टेरिबल एक्सीडेंट, टेरिबल का मतलब होता है भयानक। वो क्या हुआ कि बहुत ही भयानक जो है एक्सीडेंट को देखी। सी इज शॉक्ड, वह बिल्कुल शॉक्ड है, बिकॉज सी हैज सीन, वह देख चुकी है, भयानक एक्सीडेंट को वो देख चुकी है। इस कारण से आपका सी नंबर ऑप्शन में जाएगा। सी के साथ सीज लग सकता था, लेकिन सेंटेंस का जो पैटर्न है उस पैटर्न के आधार पर ये नहीं बतला रहा। सी भी लग सकता है क्योंकि ये सेंटेंस वो कोई भी एक्सीडेंट को बार बार नहीं देखता है। इज गोइंग टू, सो ये तो होगा नहीं। अब रहा आपका वी साव हिम, वी साव हिम अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर लेफ्ट नहीं होगा। लेफ्ट क्यों नहीं होगा भाई, लेफ्ट नहीं होने का रीज़न क्या है, तो रीज़न यही है कि यहाँ पर V2 है, तो V2 है तो वहाँ पर लेफ्ट होगा नहीं, लिव होगा। वी साव हिम लिव, मैंने उन्हें देखा छोड़ते हुए। ठीक है, और विल नहीं लगेगा क्योंकि ये फ्यूचर, ये जो है पास्ट का बतला रहा है। मे भी लगेगा नहीं क्योंकि ये जो है पॉसिबिलिटी को नहीं बतला रहा। अब रहा आप देखिए ही डैश मिल व्हेन द फोन रिंग, मतलब क्या कर रहा है, ही हैव मिल नहीं हो सकता, ही डिड हैविंग मिल व्हेन फोन रिंग, मतलब वे लोग जो है नाश्ता किए, भारी मात्रा में नाश्ता किए, वे लोग जो है मील लिए। ठीक है, दोपहर का वो लोग भोजन लिए, और वे लोग कब भोजन लिए, तो जब फ़ोन बजा। तो इस सिचुएशन के आधार पर यहाँ पर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी नंबर जाएगा। अब रहा इट डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इट हैज़ रेन्ड होगा, मतलब बारिश हो चुकी है, वर्षा के सीजन में, वर्षा के ऋतु में बारिश हो चुकी है। अब रहा आपका देखिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ही प्रॉमिस्ड डैट ही डैश डैट ही वुड वर्क तो जाएगा नहीं, वुड वर्क क्यों नहीं जाएगा भाई, अच्छा ठीक है, ही प्रॉमिस्ड, वह मुझसे वादा किया, डैट ही वुड वर्क हार्ड, वह मुझसे प्रॉमिस किया कि वह जो है कठिन परिश्रम करेगा। इस हिसाब से जो है यहाँ ए नंबर ही ऑप्शन जाएगा। ही प्रॉमिस, वह वादा किया कि वह कर सकता है, ये कर सकता, वो वादा जब किया है तो पास्ट में जाने का कोई सवाल ही नहीं है, ये भी पास्ट में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। और ही हैज़ वर्कड हार्ड, वह प्रॉमिस किया, जब भी किया तो फ्यूचर में जाएगा। अब रहा आपका 68 नंबर में, तो 68 नंबर का ये कह रहा है आई डैश द डोर क्विकली,
व्हेन आई हियर्ड ए नॉइज आउटसाइड, मैंने जब बाहर में हल्ला गुल्ला सुना तो मैंने क्या किया, दरवाजे को बंद किया। तो यहाँ पर दरवाजे को जब बंद किया भाई, तो ये पास्ट वाला सी नंबर ऑप्शन जाएगा। ए नंबर का आई शॉट तो होगा, V2 तो होगा नहीं, ठीक है, सट भी ये होगा नहीं, विल सट नहीं होगा। विल सट क्यों नहीं, फ्यूचर का ये इंडिकेट आपको बतला नहीं रहा। अब रहा लास्ट ईयर माई इंग्लिश कोर्स डैश द लेसन इंक्लूडेड 30 लेसन, यानी लास्ट साल में हमारे कोर्स में 30 गो लेसन को शामिल किए जाएंगे, ठीक है, शामिल किए गए ये होगा, किए जाएंगे ये नहीं होगा कि लास्ट ईयर में किए गए, मेरे कोर्स में 30 को लेसन जो है शामिल किए गए। अब रहा अगला, तो अगला नंबर में ये कह रहा है कि आई डैश फिनिश माई वर्क एन आवर, आई फिनिश माई वर्क एन आवर, 1 घंटा पहले, तो आई फिनिश जाएगा, पास्ट में जाएगा, चूँकि 1 घंटा पहले की वो बात कर रहा है, ठीक है। अब रहा आपका आई डैश गो टू द कॉलेज यस्टरडे, ये भी जो है आपका पास्ट में जाएगा, वेंट में जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 72 का। आई डैश इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर, आई यहाँ पर आपका हैव बीन लर्निंग होगा, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर, चूँकि यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग इसलिए हो रहा है, वहाँ पर मेन रीज़न क्या है कि आपका ये टाइम क्लाउज दिया है, टाइम क्लाउज दिया है यहाँ पर देखिए आपका फॉर लास्ट 10 ईयर, इसी के कारण से डी नंबर ऑप्शन जाएगा, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से जाएगा। आई डैश रीड ए नॉवेल नाउ, नाव का कह रहा है, प्रेजेंट कह रहा है भाई, तो आई एम रीडिंग यहाँ पर हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा, आई एम रीडिंग ए नॉवेल नाउ, मैं अभी वर्तमान में जो है नावल पढ़ रहा हूँ। आई ऑफन डैश स्पेंड माई हॉलीडे विथ माई पेरेंट्स, तो आई यहाँ पर बोल रहा है विथ माई पेरेंट्स, यानी मैं स्पेंड किया, मैं प्रायः स्पेंड करता हूँ होमवर्क विथ माई पेरेंट्स, स्पेंड किया, ये भी तो हो सकता है, आई ऑफन मैंने प्रायः स्पेंड किया। तो हॉलीडे जो है वो क्या होता है कि कोई भी वर्तमान में कंटिन्यू होता नहीं, इसी के कारण से जो है स्पेंड यहाँ पर जाएगा, स्पेंड से नहीं होगा, विल स्पेंड फ्यूचर में भी नहीं जाएगा, वाज स्पेंड नहीं जाएगा। अब रहा आपका आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही डैश कम, आई वेटेड माई फ्रेंड, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही के साथ कैन नॉट का प्रयोग यहाँ पर नहीं हो सकता, सेंस के आधार पर क्यों नहीं हो सकता। आई वेटेड मैंने इंतज़ार किया अपने फ्रेंड को, तब तक इंतज़ार किया जब तक कि वो आए नहीं, तो आए तो यहाँ पर ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, डिडंट कम होगा। माई अंकल डैश होम ए वीक एगो, यानी एगो की बात कर रहा है, तो ये पास्ट का होगा, तो पास्ट वाला ये है। आई माई अंकल वेंट होम ए वीक एगो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 सप्ताह पहले की बात हुआ है, तो वेंट हम लगा सकते थे, लेकिन वेंट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर 1 सप्ताह दे दिया, तो हैड गॉन होगा। उसी के हिसाब से जो है हम अगले की बात करते हैं, तो अगला नंबर में जो है यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो अगला नंबर में यही आपका बोल रहा है, इफ़ सी कम्स आई डैश, इफ़ सी कम्स आई क्या होगा, इज गो होगा, शैल गोइंग होगा, या फिर जो है आपका विल गो होगा, या विल गोज होगा। तो देखिए यहाँ पर इफ़, यदि सी कम्स, अगर वो आती है तो मैं उसके साथ जाऊँगा, ये आपका कह रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सी नंबर जाएगा। और इट यहाँ पर देखिए सिंस मॉर्निंग का बात बोल रहा है, तो यहाँ पर हैज़ बीन का प्रयोग है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर ये जाएगा। अब रहा इफ़, अगर बारिश होती है तो हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तो यहाँ पर आपका जो है सी नंबर का ऑप्शन जाएगा। इट इज़ रेनिंग, अगर इज लगाते हैं तो रेनिंग होना चाहिए, ए नंबर में नहीं है, आर तो इट के साथ लगेगा नहीं, और ये नहीं होगा। अब रहा ही डैश ए न्यू पेन नेक्स्ट वीक, यानी अगले सप्ताह को क्या होगा, अगले सप्ताह की बात कर रहा है, यहाँ फ्यूचर की बात कर रहा है। ही कैन बाय, वो खरीद सकता है,
ही कैन बाय तो यहाँ पर वो खरीद सकता है, अगले सप्ताह में जो है वो खरीद सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ही कैन बाय न्यू पेन नेक्स्ट वीक। उसके बाद रहा आपका 81 में क्या कह रहा है, 81 में यही कह रहा है ही लिव पटना ए मंथ। एक वो पहले की बात कर रहा है तो पास्ट वाला आप लगाइए फटाक से, ही लिव्ड पटना टू ए मंथ एगो, ठीक है। यहाँ पर ही इज लिसनिंग टू द रेडियो ना, तो ए नंबर जाएगा। उसके बाद ही नेवर, वो कभी नहीं बोलता है, ही नेवर टेल से ला, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन जाएगा, वो कभी नहीं झूठ बोलता है। अब रहा कि हमारा देखिए यहाँ पर ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ही इज राइटिंग नाउ, ही इज के राइटिंग नाउ लिख सकते हैं, आर नहीं, ही के साथ आर नहीं लगता है, ही के साथ वाज लग सकता है, लेकिन यहाँ नाउ प्रेजेंट की बात कर रहा है, इस कारण से यहाँ पर लगेगा सी डैश मी लॉन्ग एगो, पहले कि ही मैट मी हो जाएगा, यहाँ मैट मी लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो जो है ये पास्ट की बात कर रहा है। अब सी डैश इवनिंग, सी सिंग्स, सी यहाँ पर कैन सिंग भी हो सकता है, लेकिन यह ज़्यादा बेटर जो आपका लग रहा है ही सिंग्स, सी सिंग्स, यहाँ पर सी सिंग्स दिस इवनिंग, वह जो है इस इवनिंग को जो है गाती है, ठीक है। यहाँ पर सिंग, सी सिंग यानी दिस इवनिंग, इस शाम को गाई, इस शाम को गाई, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, इस शाम को गाती है, इस यह शाम तो कोई परफेक्ट शाम तो है नहीं, ज़्यादा बेटर जो है आपका सिंग्स का जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वह गाती है, दिस इवनिंग वह गाई, ऐसा हो सकता था। तो चलिए यहाँ पर ये ऑप्शन जो है बुक में दिया गलत दिया, वह गाती है, इस शाम को गाती है, तो ये ऐसा सिंग्स तो हो सकता है। चलिए अगला हम बात करते हैं 87 का। 87 नंबर में ये कह रहा है कि so long as the rain I stayed at home, बोल रहा है कि so long as the rain continued, अगर बारिश जो है लगातार हुई तो हम लोग क्या करेंगे, घर पर रहेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन होगा। अब द सन राइजेज इन the ईस्ट होगा भाई, तो राइजेज ए नंबर ऑप्शन मार दीजिए। उसके बाद हो गया व्हेन ही आई वॉज रीडिंग अ बुक, जब वह आई तो मैं किताब पढ़ रहा था, ये हो जाएगा, ठीक है। अब रहा वी लिव्स इन इंग्लैंड व्हेन वार, यानी मैं रहता था, वी हैड बीन लिविंग मैं रह रहा था, ये भी हो सकता है, डी नंबर का ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन सी नंबर का ऑप्शन जो है ज़्यादा बेटर होगा। क्यों ज़्यादा बेटर होगा कि मैं इंग्लैंड में रहता था जब युद्ध प्रारंभ हुआ। तो आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि ये सारे वीडियो को जो है आप बार बार लगातार देखें, जिससे आपके एग्ज़ाम में जो है आपको ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, और अपने मित्रों को भी शेयर करें। थैंक्स अ लॉट वाचिंग दिस वीडियो।